डोरेमोन का ये क्रिसमस डे एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि इस एपिसोड में हम देखेंगे कि नोबिता और उसके दोस्त क्रिसमस के दिन कौन कौन से रोमांचक कारनामे करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं जो अपने कमरे में आते हैं और वहाँ अपनी मेज पर एक कार्ड देखते हैं। जब वे उसे खोलते हैं तो पाते हैं कि वह डोरेमी की तरफ से भेजा गया क्रिसमस विश कार्ड है। उसमें लिखा होता है, बर्फीली दुनिया की परियों के साथ डांस का मजा लो। ये पढ़ते ही डोरेमोन और नोबिता कार्ड के अंदर चले जाते हैं जहाँ वे छोटे छोटे स्नोमैन और परियों को देखते हैं और उनके साथ खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद वे कार्ड से बाहर आ जाते हैं। तभी डोरेमोन को डोरेमी की कॉल आती है जो पूछती है, तो तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया? यह 22वीं सदी का बहुत लोकप्रिय क्रिसमस कार्ड है। नोबिता कहता है, हमें बहुत मजा आया, तुम्हारा शुक्रिया डोरेमी। डोरेमी कहती है, जब तक इस कार्ड का म्यूजिक ऑन रहेगा तब तक तुम इस कार्ड की दुनिया के मजे ले सकते हो। नोबिता कहता है, मैं ये गिफ्ट अपने दोस्तों को भी देना चाहता हूँ और डोरेमोन से कहता है, क्यों न इस कार्ड को क्रिसमस पार्टी में ले चले। डोरेमोन मान जाता है। तभी डोरेमी फोन से बाहर आकर कहती है, ये तो मजेदार लग रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद वे सब सुनियो के घर पहुँचते हैं। सुनियो कहता है, लेकिन हमारी पार्टी तो शाम 5 बजे शुरू होती है ना। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। गियन कहता है, ये सब नोबिता की गलती है, उसने हमसे कहा था कि पार्टी 4 बजे शुरू होगी। अब 1 घंटे तक हम क्या करेंगे? डोरेमोन कहता है, फिक्र मत करो, हमारे पास एक कमाल की चीज है। और वह क्रिसमस कार्ड निकालता है। सुनियो कहता है, क्रिसमस कार्ड? लेकिन ये तो खाली है। डोरेमोन बताता है, ये कार्ड वैसी दुनिया बना देता है जो तुम इसमें मैसेज लिखते हो, लेकिन दिल से लिखना होगा। फिर वे सब अपने अपने कार्ड्स को एक साथ रखते हैं। डोरेमोन कहता है, चलो शुरू करते हैं, किसका कार्ड पहले है? फिर वह पहला कार्ड खोलता है जिससे आवाज आती है, मेरी क्रिसमस, तरह तरह के केक्स का मजा लो। वे सब कार्ड के अंदर चले जाते हैं जहाँ ढेरों अनलिमिटेड क्रिसमस केक्स होते हैं। सब अपनी पसंद का केक खाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुनियो एक केक पकड़ता है, लेकिन गियन कहता है, वह मेरा है। सुनियो कहता है, मैंने पहले देखा, और दोनों झगड़ने लगते हैं। फिर वे सब कार्ड से बाहर आ जाते हैं। गियन कहता है, सुनियो, तुम्हारी वजह से मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। डोरेमोन कहता है, जब तक म्यूजिक ऑन रहता है हम कार्ड के अंदर रह सकते हैं। शिजुका कहती है, ये कार्ड वाकई में बहुत मजेदार है। इसके बाद वे अगला कार्ड खोलते हैं और सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। सब कहते हैं, शिजुका, तुम्हारे सपनों की दुनिया बहुत खूबसूरत है, हमें बहुत मजा आया। इसके बाद गियन एक कार्ड खोलता है जिसमें आवाज आती है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री देखिए। लेकिन वे पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां एक जायंट मैन मछली पकड़ रहा होता है क्योंकि नोबिता ने गलती से कार्ड में क्रिसमस ट्री की जगह क्रिसमस फिश लिख दिया था। सब नोबिता की तरफ देखने लगते हैं। बाहर आने के बाद गियन कहता है, तुम्हारे कार्ड की तो कोई समझ ही नहीं आई। नोबिता कहता है, मैंने तो लिखा था क्रिसमस फिश, और सब हंसने लगते हैं। गियन कहता है, अगला कार्ड मेरा है, क्रिसमस की शुरुआत मेरे गाने के बिना हो ही नहीं सकती। यह सुनते ही सब डरने लगते हैं। वह कहता है, चलिए मेरे सुर में सुर मिलाइए। सब डरे हुए कार्ड के अंदर चले जाते हैं जहाँ चारों तरफ गियन के क्लोन गाना गा रहे होते हैं। सब अपने कान बंद करने लगते हैं। गियन कहता है, ये सबसे बेहतरीन क्रिसमस गिफ्ट है ना? सुनियो कहता है, इसे बंद करो जल्दी। डोरेमोन कहता है, थोड़ा सब्र रखो, बस खत्म होने वाला है। फिर गाना बंद हो जाता है और सब राहत की सांस लेते हैं। बहुत अच्छा। तभी गियन की परियां सुनियो के पास आकर कहती हैं, क्या सच में तुम्हें हमारा गाना इतना पसंद आया? चाहो तो हम फिर से गा सकते हैं। यह सुनकर बाकी सब कार्ड से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन गियन की परियां सुनियो को चारों ओर से घेर लेती है। शिजुका कहती है, मेरे कान अभी भी बज रहे हैं। तभी तीनों घबरा जाते हैं। डोरेमोन जल्दी से कार्ड पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, अब दोबारा नहीं, मैं गियन का गाना फिर से नहीं सुनना चाहता। नोबिता पूछता है, लेकिन सुनियो कहाँ है? तभी कार्ड के अंदर से आवाज आती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। डोरेमोन कार्ड खोलता है और सुनियो बाहर आता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। आखिर में सुनियो कहता है, अब मेरा कार्ड, दुनिया के पहले बड़े बर्फ के पहाड़ में स्विंग का मजा लो। फिर वे सब स्विंग करने लगते हैं। गियन कहता है, अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है। सुनियो कहता है, देखा, ये है दुनिया का सबसे पहला बर्फीला पहाड़। स्विंग करते करते अचानक रास्ता खत्म हो जाता है और वे तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। नोबिता कहता है, यह क्या हो रहा है? डोरेमोन कहता है, क्योंकि सुनियो ने कहा था दुनिया का पहला सबसे बड़ा बर्फ का पहाड़, इसलिए हम पहाड़ के टॉप पर हैं। सब घबरा जाते हैं। डोरेमोन कहता है, थोड़ा सब्र रखो, म्यूजिक बंद होते ही हम वापस लौट जाएंगे। तभी म्यूजिक बंद हो जाता है, लेकिन तभी सुनियो की बिल्ली कार्ड को बंद कर देती है, जिससे वे सब वापस अंदर ही रह जाते हैं। सब घबरा जाते हैं और कहते हैं, यह क्या हो रहा है? डोरेमोन कहता है, लगता है किसी ने कार्ड बंद कर दिया है। वे लगातार गिरते जाते हैं।
तभी वहाँ डोरेमी आती है और कहती है मेरी क्रिसमस, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वह कहती है अरे सब कहाँ चले गए। इसके बाद हम बाकी सबको देखते हैं जो बचाओ बचाओ चिल्ला रहे होते हैं। फिर अचानक वे सब वापस आ जाते हैं क्योंकि डोरेमी ने क्रिसमस कार्ड खोल दिया था। डोरेमोन कहता है बाल बाल बच गए, थैंक यू डोरेमी, तुमने हमें बचा लिया। तभी बाहर बर्फबारी शुरू हो जाती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं अब बर्फ जम जाएगी। तभी सुनियो की मम्मी आती है और कहती है लो बच्चों, मैं तुम सबके लिए केक लाई हूँ। लेकिन गलती से उनका पाँव क्रिसमस कार्ड पर पड़ जाता है और वे कार्ड के अंदर चली जाती है। अब वह भी बर्फीले पहाड़ पर स्कीइंग करने लगती है। इसके बाद हम बाकी सबको देखते हैं जो आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं और सब दोस्त मिलकर क्रिसमस पार्टी का आनंद ले रहे होते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए गुड बाय। डोरेमोन का यह एपिसोड बेहद खास है क्योंकि यह एपिसोड अब तक हिंदी में डब नहीं हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में हम जियान को देखते हैं जो मुक्कू को खाना देने आता है। तभी वह देखता है कि मुक्कू की तबीयत बहुत खराब है। यह देखकर वह घबरा जाता है। जियान और उसकी माँ मुक्कू को एक एनिमल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करता है और कहता है कि यह ठीक हो जाएगा। फिर मुक्कू उठकर भौंकने लगता है जिसे देखकर जियान बहुत खुश हो जाता है। डॉक्टर जियान से पूछता है कि इसका नाम क्या है। जियान बताता है मुक्कू। डॉक्टर कहता है मुक्कू बढ़िया नाम है, इसका ध्यान रखना। यह सुनकर जियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह भी एक एनिमल डॉक्टर बनने का सपना देखने लगता है। अगले दिन जियान अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाता है। दोस्त कहते हैं वह तो काफी अच्छा डॉक्टर था। जियान जवाब देता है हाँ, और अब मैं भी एक अच्छा एनिमल डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दोस्त थोड़े हैरान होते हैं। जियान कहता है दोस्तों तुम मेरी मदद करोगे ना इस सफर में। सब डरते हुए हाँ कह देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नोबिता और सुनियो परेशान हैं क्योंकि उन्होंने जियान को हाँ तो कह दिया था। नोबिता कहता है तुम अपना पेट पालतू जानवर जियान को दे दो। सुनियो गुस्से में बोलता है मैं अपने पेट की कुर्बानी नहीं दूंगा। नोबिता सोचता है अगर हमने जियान को कोई बीमार पेट नहीं दिया तो वह हमारी सर्जरी कर देगा। यह सुनकर सुनियो डर जाता है और भाग जाता है। नोबिता अपने घर पहुँचता है। डोरेमोन पूछता है क्या हुआ। नोबिता सारी बात बता देता है। तभी जियान भी आ जाता है और कहता है अब मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा। फिर वह हथौड़ा और आरी निकालता है जिसे देखकर डोरेमोन डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। डोरेमोन कहता है तुम्हें एनिमल डॉक्टर बनना है, रुको मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन मुझे छोड़ दो। जियान कहता है तुम रैकून हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। डोरेमोन गुस्से में कहता है मैं रैकून नहीं हूँ, मैं एक रोबोट कैट हूँ और मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जियान कहता है प्लीज डोरेमोन मेरी मदद कर दो, मैं दुनिया के सारे जानवरों की मदद करना चाहता हूँ। तब डोरेमोन एक गैजेट निकालता है, एक डॉक्टर सेट और एक हेडफोन जिससे इंसान जानवरों की भाषा समझ सकता है। अब जियान डोरेमोन और नोबिता मिलकर अपनी वेटरनरी जर्नी शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं चिरू चिरू को जो सुनियो से भाग रहा था। वह जियान को देख लेता है और रुक जाता है। सुनियो उसे पकड़ लेता है लेकिन तभी जियान आता है और कहता है चिरू चिरू बढ़िया नाम है, अब मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा। वह नोबिता से कहता है देखो इसे क्या समस्या है। नोबिता चिरू चिरू के पास जाता है और पूछता है क्या हुआ। चिरू चिरू कहता है मुझे जियान से बचा लो। नोबिता डर के मारे जियान को नहीं बताता। जैसे ही जियान चेकअप करने बढ़ता है चिरू चिरू डर के मारे बेहोश हो जाता है। सुनियो चिल्लाता है इस गोरिल्ला ने मेरे चिरू चिरू को डरा दिया। गुस्से में जियान सुनियो को पीट देता है। चिरू चिरू होश में आ जाता है और जियान खुश होकर कहता है तुम ठीक हो गए। फिर वे शिजुका के घर जाते हैं। जियान पूछता है तुम्हारा पक्षी कैसा है। शिजुका कहती है बिल्कुल ठीक है, उसका नाम पीचान है। जियान कहता है पीचान बढ़िया नाम है, अब मैं इसका चेकअप करूंगा। तभी नोबिता कहता है बाहर एक जानवर को हमारी सख्त जरूरत है। वे सब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वे एक बिल्ली को देखते हैं जो कहती है मुझे खिड़की के पास जाना है, मदद करो। डोरेमोन और नोबिता मिलकर खिड़की खोलते हैं और बिल्ली अंदर जाकर एक मछली चुरा लेती है। एक लड़की बाहर आकर चिल्लाती है बचाओ, मेरी मछली को बिल्ली चुरा ले गई। नोबिता और डोरेमोन माफी मांगते हैं। फिर वे एक और घर में जाते हैं जहां एक सांप फ्रीजर में घुस गया था। उसे हाइपोथर्मिया हो गया था। डोरेमोन और नोबिता उसे कंबल में लपेटकर गर्मी देते हैं और जियान डॉक्टर बैग की मदद से उसका इलाज करता है। सांप ठीक हो जाता है और उसका मालिक जियान का शुक्रिया अदा करता है। फिर वे एक कछुए को नहला रहे होते हैं जिसे देखकर सब सोचते हैं कि कोई सर्जरी हो रही है। कछुए का नाम मंत्रू होता है। जियान कहता है मंत्रू बढ़िया नाम है,
फिर वह बहुत खुश होकर कहता है, हमने आज कई जानवरों की मदद की है। लेकिन तभी नोबिता को एक और सिग्नल मिलता है जो जियान के घर से आ रहा होता है। वे सब वहाँ जाते हैं और देखते हैं मुक्कू उदास पड़ा है। नोबिता पूछता है, क्या हुआ मुक्कू, तुम तो ठीक हो गए थे। जियान कहता है, रुको, मुझे पता है मुक्कू को क्या हुआ है। फिर वह मुक्कू को लेकर टहलने चला जाता है। डोरेमोन कहता है, शायद मुक्कू अकेला हो गया था, उसे खेलना था। अगले दिन सब लोग कहते हैं, जियान तुम बहुत अच्छे वेटरनरी डॉक्टर बनोगे। जियान कहता है, अब मैं जानवरों की मदद करूंगा, लेकिन मेरा इलाज करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। और फिर वह माइक निकालकर गाना गाने लगता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। डोरेमोन का ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार है क्योंकि ये कुछ देर पहले ही जापान में रिलीज हुआ है, इसलिए इस एपिसोड को पूरा देखना। तो एपिसोड के शुरू में सुनियो अपने सब दोस्तों को नागा शिसोमिन नूडल्स के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि 1 साल इंतजार करने के बाद ही इन हाई क्वालिटी नूडल्स को खाने का रिजर्वेशन मिल पाता है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस नागा शिसोमिन नूडल्स की पार्टी में। यह सुनकर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सुनियो की मॉम कहती है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के नेचुरल फ्लो के वाटर में हाईएस्ट क्वालिटी के सर्व किए गए नूडल्स खाइए। जिसके बाद सुनियो की मॉम नूडल्स को बांस पर छोड़ देती है और नूडल्स बांस से होते हुए सबके पास जाते हैं और सब नूडल्स खाने लगते हैं। नोबिता जियान को बांस से नूडल्स पकड़ के खाते देखता है तो नोबिता भी नूडल्स खाने की ट्राई करता है, लेकिन वह नूडल्स को नहीं पकड़ पाता। लेकिन जियान दोबारा पकड़ लेता है और खा लेता है। इसे देखकर नोबिता को गुस्सा आता है और वह सुनियो की साइड में आ जाता है, लेकिन वह दोबारा नूडल्स नहीं पकड़ पाता और सुनियो पकड़ के खा लेता है। यह देखकर नोबिता बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बार बार कोशिश करने लगता है, लेकिन वह फिर भी नूडल्स को नहीं पकड़ पाता। थोड़ी ही देर में सारे नूडल्स खत्म हो जाते हैं और सब कहते हैं कि बहुत मजा आया, हमारा तो पेट भर गया। लेकिन नोबिता ने अभी तक एक नूडल भी नहीं खाया था। जिसके बाद वह अपने घर आ जाता है और वह डोरेमोन और मॉम को नूडल्स खाते देखता है। इसे देखकर उसके मुंह में भी पानी आ जाता है, लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम तो अपने दोस्तों के साथ खा आए हो ना। नोबिता अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए कहता है, हाँ मैं खा आया। जिसके बाद डोरेमोन कहता है, क्या तुम जरा भी नहीं खा पाए? और कहता है, मुझे नहीं पता था तुम इतने भी बुद्धू हो गए। जिस पर नोबिता रोते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता मैं कभी भी नागा शिसोमिन नूडल्स खा पाऊंगा। जिस पर डोरेमोन कहता है कि तुम बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हो। जिस पर नोबिता कहता है, लेकिन मैं बस एक बार नागा शिसोमिन नूडल्स खाना चाहता था। जिस पर डोरेमोन कहता है, तो तुम्हें सिर्फ चॉपस्टिक से नूडल उठाना सीखना होगा नोबिता। जिस पर नोबिता कहता है कि यह तुम्हारे पीछे क्या है डोरेमोन। डोरेमोन कहता है, ओ हाँ, ये तो मिनी गार्डन स्विमिंग लेक है, मैं छोटा बनकर ठंडक का मजा ले रहा था। इसे देखकर नोबिता खुश हो जाता है और कहता है, क्या इसके अंदर रिवर वर्जन भी है? जिस पर डोरेमोन कहता है, हाँ वैसे है। तो नोबिता खुश होकर कहता है कि मुझे रिवर में नागाशी नूडल खाना है और कहता है कि अब जल्दी से मुझे कोई गैजेट दो। जिस पर डोरेमोन कहता है, सच में ट्राई करना है? नोबिता कहता है कि मेरी गर्मियाँ तब तक पूरी नहीं हो जाती जब तक मैं नागा शिसोमिन नूडल्स नहीं खा लेता। डोरेमोन कहता है, अब तुम इतना ही कह रहे हो तो मिनी गार्डन सीरीज, अमेजन रिवर और यूनिवर्स टनल। और कहता है कि पता है ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी टनल है। जिसके बाद नोबिता नूडल्स लेकर उस टनल से गुजरता है और बहुत छोटे साइज में बदल जाता है और बैम्बू कॉप्टर लगाकर रिवर में आ जाता है। हम डोरेमोन को देखते हैं जो कहता है, मैं नूडल्स को बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन नदी की मछलियाँ इसे जरूर खा लेंगी। ये कहकर वह नदी में नूडल्स छोड़ता है और नोबिता नूडल्स को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वह एक चीज से टकरा जाता है और उसे देखने पर पता चलता है कि वह सांप है। इसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है और रिवर में गिर जाता है। तभी कुछ पिराना मछलियाँ नीचे से उसे काटती हैं, जिससे नोबिता घबरा जाता है और रिवर से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वह देखता है कि उसके चारों तरफ क्रोकोडाइल्स होते हैं। क्रोकोडाइल्स उसे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनसे बच जाता है। क्रोकोडाइल उसे खाने ही लगता है, लेकिन तभी डोरेमोन उसे बाहर निकाल लेता है और कहता है कि वहाँ तुम नागाशी सोमिन नूडल्स का मजा नहीं ले सकते। इस पर नोबिता कहता है, तो झरने पर खाना कैसा रहेगा? तभी डोरेमोन मिनी वाटरफॉल सेट निकालता है और कहता है, ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है और दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है। नोबिता कहता है, ये कितना बड़ा है? सुनियो का नागाशी सोमिन डिवाइस तो इसके सामने कुछ भी नहीं। तभी डोरेमोन नूडल्स को वाटरफॉल में छोड़ता है और कहता है, क्या नोबिता तुम तैयार हो? नोबिता नूडल्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाता। वह बार बार कोशिश करता है, लेकिन कभी उसकी स्टिक छूट जाती है तो कभी उसकी पैंट उतर जाती है। वह डोरेमोन को आवाज लगाता है,
डोरेमोन और नूडल्स डालो। इस पर डोरेमोन कहता है जल्दी मत करो नोबिता, तुम्हारी वजह से सारे नूडल्स खत्म हो गए। मैं स्मॉल लाइट से और नूडल्स बना रहा हूँ। नोबिता कहता है मुझे तो यहाँ नूडल्स दिख ही नहीं रहे। डोरेमोन कहता है क्योंकि ये झरना है, लेकिन हंसते हुए लो आ गए नूडल्स। तभी नोबिता इतने बड़े नूडल्स देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है ये बहुत बड़े हैं, मैं झरने में कुछ नहीं कर पाऊंगा, चलो नदी में चलते हैं। डोरेमोन कहता है और कितनी बार चेंज करोगे? नोबिता कहता है प्लीज डोरेमोन, मैं नागाशी सोमिन नूडल्स खाकर ही रहूंगा। डोरेमोन कहता है ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है, और वह मिनी रिवर सीरीज सेट का गैजेट निकालता है। डोरेमोन कहता है ये नदी अफ्रीका में है और अपने तेज बहाव के लिए जानी जाती है। वह कहता है इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए पूरी कोशिश करना। फिर डोरेमोन कहता है तैयार हो जाओ, और वह नदी में नूडल्स छोड़ता है। नोबिता चौकन्ना हो जाता है, लेकिन वह फिर से नूडल्स मिस कर देता है। डोरेमोन कहता है तुम्हारा चॉपस्टिक पकड़ने का एंगल गलत है। इसके बाद नोबिता सही से चॉपस्टिक पकड़ता है। डोरेमोन दोबारा नूडल्स डालता है, लेकिन नोबिता इस बार भी नाकाम रहता है और उदास हो जाता है। डोरेमोन कहता है अपनी पोजीशन सही करो और नूडल्स को ध्यान से देखो। इस बार नोबिता नूडल्स को अच्छे से देखता है और फिर कोशिश करता है, लेकिन नूडल्स फिर भी मिस हो जाते हैं। डोरेमोन कहता है इस बार अच्छा किया, कोशिश करते रहो। डोरेमोन फिर से नूडल्स डालता है और नोबिता एक के बाद एक बार कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नूडल्स नहीं पकड़ पाता और कहता है मेरे हाथ बहुत कमजोर हैं। वह और ज्यादा उदास हो जाता है। डोरेमोन कहता है तो मेरे ख्याल से कोई भी नदी नागाशी सोमिन के लिए सही नहीं है, चलो अब घर चलते हैं। इस पर नोबिता कहता है रुको डोरेमोन, मुझे लगता है मैं इस बार जरूर कर लूंगा। डोरेमोन कहता है लेकिन नूडल्स तो खत्म हो गए हैं ना। नोबिता कहता है तुम यहीं रुको, मैं अभी और नूडल्स लेकर आता हूँ। इसके बाद डोरेमोन कहता है जो भी काम हो उसमें कड़ी मेहनत करना बहुत अच्छा होता है। हम नोबिता को देखते हैं जो कहता है मुझे जल्दी करना होगा, लेकिन तभी उसका पैर मिनी लेक सेट से टकरा जाता है और झील का बहाव बिगड़ जाता है। डोरेमोन झील में गिर जाता है और डूबने लगता है। वह चिल्लाता है कोई मुझे बचाओ बचाओ। तभी नोबिता उसे देखता है और बहुत घबरा जाता है। उसे एक आइडिया आता है और वह कहता है मैं चॉपस्टिक से तुम्हें पकड़ लूंगा। नोबिता चॉपस्टिक से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। यह देखकर डोरेमोन डर जाता है। नोबिता उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन उसकी चॉपस्टिक से बचता रहता है। तभी नोबिता को डोरेमोन की बात याद आती है, तुम्हारा एंगल गलत है, अपनी पोजीशन सही करो। इसके बाद नोबिता अच्छे से अपनी पोजीशन सेट करता है और फिर कोशिश करता है, और आखिरकार वह डोरेमोन को पकड़ ही लेता है। वह बहुत खुश होकर कहता है डोरेमोन क्या तुम ठीक हो? डोरेमोन कहता है इस सिचुएशन में चॉपस्टिक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? हाथ से भी तो उठा सकते थे ना। नोबिता कहता है माफ कर दो, मुझे याद नहीं रहा। और वह कहता है देखो डोरेमोन, मैं चॉपस्टिक से पकड़ना सीख ही गया हूँ। वह कहता है डोरेमोन मैं यह फिर से करना चाहता हूँ, तुम फिर से पानी में जाओ और तैरो ना। यह कहकर वह डोरेमोन को फिर से पानी में धकेलने लगता है। तभी डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर लगाकर वहाँ से उड़ जाता है। नोबिता कहता है नागाशी डोरेमोन मुझे एक बार ट्राई करने दो ना। डोरेमोन कहता है ये कैसा मजाक है, लेकिन नोबिता बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से डोरेमोन वहाँ से भाग जाता है और कहता है मैं कोई सोमिन नहीं हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।